How are you? I hope you are all fine and safe in your own home. The big smile on your face for watching this video. Today we will cover chapter 8 How Heavy, How Light of Part 2 Class 4 Subject Math. तो स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में चैप्टर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट का पार्ट 2 पढ़ेंगे. Now I am going to explain chapter 12 How Heavy How Light, page number 139. Dinshan went shopping. Dinshan went to a shop and bought some things. His younger brother cut the end of the bill where the weight were written. दिंशन जो है शॉप में जाता है कुछ थिंग्स खरीदने के लिए, बट उसका जो यंगर ब्रदर है वो जो वेट लिखा रहता है केजी ग्राम वगैरह में वो पर्ची में से उतना जो पोर्शन है वो काट लेता है, मीन्स फाड़ लेता है. तो चलो अब हम गेस करते हैं. गेस एंड राइट द वेट ऑफ विच थिंग बॉट इन ग्राम और केजी. अब या कुछ थिंग्स दी है और वेट दिया है. अब हमें गेस करना है कि कौन सी थिंग्स हम केजी में लेते हैं और ग्राम में कौन सी थिंग्स लेते हैं, हमें गेस करना है. राइस स्टूडेंट, और राइस जो है आप 5 ग्राम लोगे क्या? नहीं, 5 ग्राम राइस थोड़ा सा ही होगा. तो राइस को आप केजी में लोगे, तो यहाँ पे आपको केजी राइट करना है. देन शुगर, शुगर भी आप 1 ग्राम लोगे क्या? नहीं, क्योंकि 1 ग्राम शुगर जो है तो थोड़ा सी होगी, तो इसलिए आप केजी राइट करोगे. शुगर 1 केजी. मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड जो है आप ग्राम में लोगे. देन वीट, वीट मीन्स गेहूँ, गेहूँ को आप 3 ग्राम्स लोगे क्या? नहीं, तो आप उसे केजी में लोगे, तो आपको यहाँ केजी राइट करना है. देन दाल, दाल तो है आप केजी में भी ले सकते हो ग्राम में भी ले सकते हो, लेकिन बट यहाँ 500 दिया है, तो 500 केजी बहुत सारा हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ ग्राम राइट करना है, 500 ग्राम. देन टी मीन चाय पत्ती, चाय पत्ती जो है 250 ग्राम लोगे. इतना केजी बहुत सारी चाय पत्ती हो जाती है, इसलिए आपको ये ग्राम लिखना है, मीन्स टी आप ग्राम में लोगे. देन पेपर, पेपर को आप केजी में ले सकते हो, 25 केजी. मीन्स हमें जस्ट यहाँ पे गेस करना है एंड राइट करना है. कार एंड ट्रैक्टर, रितु इज वेटिंग हर टॉयज. शी वांट टू नो इफ her tractor is heavier than her car. How would you help to her find out quickly? Guess which is heaviest, a real car, a bus or a tractor. अब रितु कुछ टॉयज लेती है, कार और ट्रैक्टर, तो फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो किसका जो वेट है वो हैवियर है. तो हम लिखेंगे दिस कैन बी डन बाय कीपिंग वन ऑफ द टॉयज एंड इन वन पेन एंड अदर टॉय इन अनदर पेन ऑफ द बैलेंस. लुक स्टूडेंट, आप देख सकते हो ये बैलेंस कर रही है, तो ट्रैक्टर का जो वेट है ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू कार. तो अब हमें यह गेस करना है रियल कार, रियल बस और रियल ट्रैक्टर, इन तीनों में से किसका वेट ज्यादा होगा हमें गेस करना है. तो आई थिंक बस का जो वेट है सबसे ज्यादा होता है. विच इज द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन. सबसे बड़ी हैवीएस्ट थिंग आपने क्या देखी हो, आपने जो देखे होंगे वो आपको राइट करना है. मैंने तो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट थिंग्स मीन्स रेलवे इंजन देखी हो, मैं लिख सकती हूँ रेल इंजन. मतलब आपने सबसे ज्यादा हैवी जो चीज देखी होंगे वो आपको राइट करना है. स्टूडेंट, हमारे पास यह एक स्टोरी दी है, चलो अब हम पढ़ते हैं. ओ नो आई कैन नॉट बियर दिस पेन, एलिफेंट वेट. एक स्टोरी है, तो एक किंग होता है, उसके पेट में पेन होता है, तो वो पेन जो है वो सहन नहीं कर सकता. वंस अ किंग हैड पेन इन दिस स्टमक, नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर कुड क्योर हिम. तो किंग के पेट में पेन है और वो उतना जो पेन होता है बहुत ज्यादा होता है, तो वो सहन नहीं कर सकता, बट उसके पेन को कोई भी डॉक्टर आराम नहीं कर सकते. द किंग देन सेड, फिर किंग कुछ बोलता है, एनीवन हु क्योर्स माय पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट. कोई भी डॉक्टर मेरे पेट में जो पेन हो रहा है उसे आराम करेंगे, मतलब ठीक कराएंगे, पेन को बंद कराएंगे, तो मैं उन्हें एलिफेंट के वेट इतना गोल्ड दूंगा. स्टूडेंट, आप देख सकते हो ये किंग का पेट है. ऑन हियरिंग दिस डॉक्टर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम, बट ओनली डॉक्टर वेदिका कुड क्योर हिम. फिर किंग ने जो बोला था कि वो एलिफेंट के वेट इतना गोल्ड देंगे, तो वो बात सुन के सभी जो कंट्री के जो डॉक्टर है वो आते हैं, बट जो डॉक्टर वेदिका है वो किंग के पेट में जो पेन होता है उसे आराम कराती है, ठीक कराती है. ओ ग्रेट, माई पेन हैज गोन, थैंक यू डॉक्टर वेदिका. किंग बोलता है डॉक्टर वेदिका को, थैंक ओ ग्रेट, आप जो हो ग्रेट हो, और मेरा जो पेन है वो गॉन हो गया, मीन्स खत्म हो गया, चला गया. तो
थैंक यू वेदिका वो डॉक्टर को थैंक यू कहते हैं। फिर डॉक्टर वेदिका से सो कैन आई हैव माई रिवर्स नाउ सर। डॉक्टर वेदिका बोलती है सर अब मुझे मेरा रिवर्स दीजिए। बट द ग्रेडी किंग डिड नॉट वांट टू गिव हर द गोल्ड सो ही थॉट ऑफ ए ट्रिक। ओके फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड। अब राजा जो था लालची था। अब राजा क्या बोलता है वो डॉक्टर वेदिका को कि आप सबसे पहले जो एलिफेंट है उसका वेट काउंट करो और मुझे वेट बताओ। वेदिका वॉज अनहैप्पी वेन शी रीच होम शी टोल्ड हर डॉटर एंड द होल स्टोरी। अब डॉक्टर वेदिका जो थी वो अनहैप्पी हो गई मीन्स दुखी हो गई और वो अपने घर जाती है और अपने डॉक्टर को ये सारी स्टोरी बताती है। ओके स्टूडेंट आप देख सकते हैं डॉक्टर वेदिका है और ये इनकी डॉटर है। हाउ कैन आई वेट एन एलिफेंट वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस। अब ये बोलती है कि मैं एलिफेंट का वेट कैसे कर सकती हूँ उसके लिए तो बिग बैलेंस की जरूरत है। अब डॉक्टर वेदिका की डॉटर बोलती है डॉटर से डोंट वरी माँ आप टेंशन मत लो आप फिक्र मत करो। आई हैव एन आइडिया मेरे पास एक आइडिया है। टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड बिग बोट। आप जाओ और किंग को बोलो कि एक एलिफेंट एंड एक बोट को अरेंज करे मीन्स बोट और एलिफेंट को वहाँ लाए। डॉक्टर वेदिका की लड़की बोलती है डॉक्टर बोलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इन्वाइटेड द किंग नियर अ रिवर द किंग केम एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह होती है तब डॉक्टर वेदिका किंग को इनवाइट करती है मीन्स जो राजा होता है उसे रिवर के पास इनवाइट करती है। तो जो किंग होता है वो एलिफेंट एंड बिग बोट को वह रिवर के पास लाता है। आई थिंक शी इज फूल हाउ विल शी वेट एन एलिफेंट विथ अ बोट। लुक स्टूडेंट आप देख सकते हो ये एलिफेंट है ये बोट है ये किंग वगैरह है और ये डॉक्टर वेदिका है उनकी डॉटर है और ये अनदर पर्सन है। वेदिका's डॉटर वेंट इनटू द रिवर। और वेदिका की जो डॉटर है वो रिवर में जाती है थोड़ा सा अंदर जाती है। शी मार्क ऑन द बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर। लुक स्टूडेंट आप देख सकते हो ये बोट पे कुछ मार्क कर रही है। देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट द बोट सैंक डीपर शो द मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट। अब या उन्होंने मार्क किए देन अब एलिफेंट को बोट के ऊपर लाने के लिए बोलती है। तो जब वो एलिफेंट के बोट के ऊपर लाती है तो जो बोट है और नीचे जाती है तो वो जो दूसरी ओर वो ये मार्क करती है मीन्स जितना बोट अंदर जाता है उससे और मार्क करती है। फिर राजा को बोलती है कि ये जो वेट है एलिफेंट का हो गया अब जितने नीचे तक वो बोट गई है उतने नीचे तक आप या गोल्ड डालो और बोट जो है नीचे जाएंगी तो उतना हमें वो गोल्ड एलिफेंट के वेट की इतना मिल जाएगा। Now imagine what happened next and complete the story. Discuss with your friend how Vedika's daughter found the weight of the elephant. आपको इमेजिन करना है और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है कि इसके आगे और क्या हो सकता है। हाउ मच द चेयर वेट आपको ये चेयर का वेट करना है। अनामिका वांट टू वेट द चेयर यूजिंग द वेटिंग मशीन। अनामिका को चेयर का वेट करने के लिए कौन सी थिंग्स की जरूरत होगी वो आपको लिखना है। आई थिंक यहाँ पे रखने के लिए कुछ और एक वुडन स्लैब वगैरह लग सकता है उसके ऊपर वो चेयर रखेंगी एंड देन जितना वेट आएगा वो मतलब चेयर का वेट मेजर कर सकते हैं उसके इससे वुडन स्लैब के इससे वो चेयर का वेट मेजर कर सकती है। कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस आपको सजेस्ट करना है। ब्रोकन स्टोन्स। Abdu sells firewood. There was a stone in the shop which weighed 30 kg. He used it weight firewood. अब्दू एक पर्सन है वो फायरवुड सेल करता है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये अब्दू है एंड ये फायरवुड सेल करता है। तो उसके पास 13 kg का एक स्टोन है मीन्स एक पत्थर है तो स्टोन की हेल्प से वो फायरवुड सेल करता है। One day the stone fell down and broke into 3 pieces which weighed 2 kg, 5 kg and 6 kg. एक दिन क्या होता है वो स्टोन नीचे गिर जाता है तो उसके 3 पीसेस हो जाते हैं मीन्स 3 टुकड़े होते हैं। एक जो पीस है 5 kg का होता है एक 6 kg का एक 2 kg का। बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट अब्दू जो है बहुत होशियार है चतुर है। ही यूज्ड दोज 3 पीस ऑफ वेट फायरवुड ऑफ वॉल वेट फ्रॉम 1 kg to 9 kg। अब वो ये 3 पीसेस की हेल्प से 1 kg से लेके 9 kg तक वो वेट काउंट कर सकता है क्योंकि वो होशियार है स्मार्ट है चतुर है। हियर इज हाउ अब्दू वेट 1 kg ऑफ फायरवुड।
अब उसे 1 kg का वेट काउंट करना है। तो वो क्या करता है, एक साइड में 6 kg का वेट रखता है और एक साइड में 5 kg, और इसके इक्वल आने के लिए वो यहाँ पे देखो फायर वुड रख रहा है, मीन्स लकड़ी रख रहा है। तो ये जो लकड़ी का वेट है ये मीन्स 1 kg है, क्योंकि आप 6 kg में से 5 kg को माइनस करेंगे तो 1 kg बचता है, तो ये 1 kg फायरवुड्स का वेट है। द वेट ऑफ दिस बंडल इज 1 kg। नाउ यू शो हाउ अब्दुल विल यूज दिस स्टोन पीसेस टू वेट। अब हमें स्टोन के जो पीसेस है इनकी हेल्प से वेट को काउंट करना है। 4 kg फायरवुड, अब उसे 4 kg फायरवुड देना है और उसके पास 5 kg, 6 kg और 2 kg का वेट है। तो अब वो क्या करेगा, एक साइड में 6 kg का वेट रखेगा और एक साइड में 2 kg का रखेगा। एंड देन ये जो है ये फायरवुड्स है, तो ये इक्वल वेट जो है इक्वल में आ गया, तो ये 2 kg और ये फायरवुड 4 kg हो गई। मीन्स ये 6 kg और ये 6 kg, वो इस टाइप से करके वो वेट को मेजर करेगा। मीन्स 2 kg का वेट रखेगा और ये जो फायरवुड होंगे वो 4 kg हो जाएगी। 3 kg ऑफ फायरवुड्स, अब वो 3 kg फायरवुड्स रख रहा है, तो वो क्या करेगा, एक साइड में 5 kg का फायरवुड्स रखेगा और एक साइड में 2 kg का, तो कितना बचा 3 kg। तब ये जो ये फायरवुड्स है ये 3 kg हो जाएगी। सेम ये 7 kg ऑफ फायरवुड्स, अब वो 7 kg के लिए क्या करेगा, उसके पास ऑलरेडी एक 5 kg का वेट है और एक 2 kg का वेट है, तो 5 + 2 7, तो एक साइड में 7 kg वेट रखेगा और एक साइड में फायरवुड्स रखेगा, तो कितने हो जाएंगे 7 kg, क्योंकि ये जो वेट है ये इक्वल में है, मीन्स बैलेंस हो रहा है। आई होप आपको इस चैप्टर का पार्ट समझा होगा और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।